एक बार की बात है, खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक अंधा था, उसका नाम भोला था। दूसरा लंगड़ा था, लोग उसे लंगड़ा ही बुलाते थे। अपनी कमजोरियों के बावजूद उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी और वो हर मुमकिन तरीके से एक दूसरे की मदद करते थे। भोला और लंगड़ा की जिंदगी सिंपल सी थी। वो अपना दिन बरगद के पेड़ के नीचे कहानियां सुनाने और हंसने में बिताते थे। भोला अपने तेज दिमाग से अक्सर ऐसी कहानियां सुनाता था कि लंगड़ा हंसते हंसते लोटपोट हो जाता था। बदले में लंगड़ा अपनी तेज नजर से भोला को आसपास की दुनिया का वर्णन करता था। उनकी दोस्ती गांव वालों के लिए एक मिसाल थी। उन्होंने सभी को सच्ची दोस्ती का मतलब और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सिखाया। गर्मी की एक दोपहर लंगड़ा गांव के बाजार से वापस आ रहा था। उसे एक दयालु दुकानदार से खीर का एक बड़ा सा हिस्सा मिला था। खीर इलायची और केसर के स्वाद वाली, गाढ़ी और मलाईदार थी और ऊपर से कुरकुरे बादाम से सजी हुई थी। हर चम्मच का स्वाद लेते हुए लंगड़ा को अपने प्यारे दोस्त भोला का ख्याल आया। वो जानता था कि भोला ने पहले कभी खीर जैसी चीज नहीं छकी थी। लंगड़ा इस स्वादिष्ट अनुभव को उसके साथ शेयर करने के लिए बेताब था। वो खीर का बर्तन अपनी बांह के नीचे दबाए बरगद के पेड़ के नीचे अपनी वाली जगह की तरफ जल्दी जल्दी चलने लगा। लंगड़ा यह देखने के लिए बेकरार था कि जब भोला इस स्वर्गीय आनंद का स्वाद लेगा तो उसके चेहरे पर क्या भाव होंगे। भोला, मेरे दोस्त, तुम यकीन नहीं करोगे कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, लंगड़ा ने बरगद के पेड़ पर पहुंचते ही कहा। भोला ने उत्सुकता से पूछा, क्या है लंगड़ा, तुम बहुत खुश लग रहे हो। इसे खीर कहते हैं, लंगड़ा ने कहा। यह मीठी, मलाईदार और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। भोला, जिसने पहले कभी खीर नहीं छकी थी, उत्सुक था। लेकिन लंगड़ा, उसने पूछा, यह कैसी दिखती है, कैसी लगती है। लंगड़ा शब्दों के लिए मोहताज हो गया। वो भोला को, जिसने कभी ऐसी चीज देखी या महसूस नहीं की थी, खीर की बनावट और रूप कैसे समझा सकता था। उसने अपनी पूरी कोशिश की, कहकर, यह दूध जैसी सफेद होती है लेकिन गाढ़ी, और जब तुम इसे खाते हो तो यह नरम और मुलायम होती है। भोला अभी भी खीर की अवधारणा को समझ नहीं पा रहा था और हैरान था। लंगड़ा अपने दोस्त को समझाने के लिए दृढ़ था। उसने एक उपयुक्त तुलना के लिए अपना दिमाग लगाया। तभी उसने पास के एक तालाब में एक सारस को पानी में चलते हुए देखा। आहा, मुझे पता है, लंगड़ा चिल्लाया, खीर सारस जैसी होती है। भोला और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया और पूछा, सारस, खीर सारस जैसी कैसे हो सकती है। लंगड़ा ने अपनी आंखों में शरारती चमक के साथ समझाया, देखो, ये सारस की तरह सफेद होती है और यह एक कटोरे में खड़ी होती है, जैसे सारस पानी में एक पैर पर खड़ा होता है। भोला लंगड़ा की तुलना में दोष नहीं देख पा रहा था, केवल एक सफेद सारस को अजीब तरह से एक कटोरे में बैठे हुए कल्पना कर सकता था। वो पूरी स्थिति को बेहद मजेदार पाकर हंसने लगा। उस दिन से टेढ़ी खीर होना मुहावरा गांव में आम हो गया। इसका इस्तेमाल किसी भी ऐसी स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता था जो भ्रामक, जटिल या समझाने में मुश्किल हो। भोला और लंगड़ा की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे सरल व्याख्याओं को समझना भी मुश्किल हो सकता है। ये भाषा की सीमाओं और किसी चीज को सही मायने में समझने में साझा अनुभवों के महत्व पर प्रकाश डालती है। टेढ़ी खीर होना हमें याद दिलाता है कि जीवन भी ऐसा ही हो सकता है, जटिलताओं और ऐसी परिस्थितियों से भरा हुआ जो समझने में मुश्किल होती है। यह हमें ऐसी परिस्थितियों को हास्य की भावना से देखने और जीवन की चुनौतियों के साथ आने वाली बेतुकी बातों की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है।